हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हरियाणा में हिंदी का पेपर आता है और हिंदी के पेपर में जो व्याख्या करनी होती है, एक ये हिंदी कविता की और एक हिंदी का एक पैराग्राफ होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पाठ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पाठ है। ठीक है, फिर लाइन में स्टार्ट करेंगे सवानों को, एक या दो वर्ड से हम लाइन स्टार्ट करेंगे, फिर कर देंगे डैश 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 डैश। ठीक है, पूरी लाइन में, फिर लास्ट में हम ये लास्ट वर्ड लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगले लाइन को छोड़कर अगली लाइन में लिखेंगे व्याख्या। ठीक है, वो अपने कंफर्ट में एक लाइन आप छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहिए क्योंकि गैप दिखता है। फिर उसके बाद देखो, हमें इसकी व्याख्या करनी है। अब इस पैराग्राफ में, क्योंकि ये तो मैंने उठाया है कहीं से, तो ये रामधारी दिनकर ने लिखा है, यहाँ पे लिख दिया। हमें जैसे हम +2 तक करते थे कि जब भी हमारे सामने कोई हिंदी कविता या फिर पैराग्राफ की व्याख्या करने आती थी तो उसको 3 पार्ट में लिखते थे हम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधा व्याख्या लिखना है। हमें अगर उसके राइटर का नाम पता है तो ठीक है, लिख देंगे। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ना इससे नंबर कटते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक है और पाठ्य में हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। उसमें हमें नाम का पता हो कि पोइम किसने लिखी है या ये पैरा किस से लिया गया है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लेन जो एग्ज़ाम हम देंगे ना, उसका ऑब्जेक्ट है कि हमें लिखना ठीक से आता है ना, हम समझ के अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ना, सिर्फ इस बात का। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे लास्ट ईयर जो मैंने दिया था ना, तो 67 मार्क्स आए थे। ठीक है, और पिछली बार बहुत हार्ड मार्किंग हुई थी। ठीक है, तो इतनी हार्ड मार्किंग में भी इतने अच्छे नंबर आने, क्योंकि मैंने तो लिखा ही नहीं था। और ये मेरे आसपास की कंपटीशन में जितने भी बच्चे हैं ना, सब के सब जो SDM का देते हैं, जुडिशरी का देते हैं, कोई नहीं लिखता है। ठीक है, और इसलिए तो यहाँ से स्टार्ट करोगे और आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आता है वो आप अपनी भाषा में लिख दो, यही काफ़ी है। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।